नमः संस्कृताय छात्रों, मोर एजुकेशन जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 8 संस्कृत के एग्ज़ाम का जो 2023-24 का एग्ज़ाम वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिएगा, यह क्या है, संस्कृत का पेपर है, ठीक है। और इस जो कक्षा 8 क्लास है और इसकी अवधि है वो 2.5 घंटे है, ठीक है। इसकी अवधि कितनी होगी, टाइम कितना होगा, 2.5 घंटे। और इसमें कुल प्रश्न दिए जाएंगे, वह दिए जाएंगे आपको 24, ठीक है। और ए पूर्णांक जो रहेगा वो कितने का, 60 नंबर का रहेगा, 50 या 60, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें अपने शाला का नाम डाल लेंगे, जिस शाला में आप पढ़ते हैं आपके स्कूल का नाम। यहाँ पर डाइस कोड रहेगा, मिलेगा आपको। और परीक्षा केंद्र का नाम, जहाँ परीक्षा होगी वो आप डाल लेना। फिर यहाँ परीक्षा में दिनांक डालना, ठीक है। और अब आगे देखिए, अंकों और शब्दों में आप अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर डालना है। तो देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहले अंकों में, तो जितना आपका रोल नंबर है आप अंकों में लिखना। और लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका रोल नंबर है 1282, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से स्टार्टिंग करना, मतलब मान लो, है ना, रोल नंबर तो बहुत जाएगा, इसमें इतने खंड बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका लाख में चला जाएगा, लेकिन फिर भी अपन को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से। और यदि लास्ट में आदि आपके खंड बच रहे हैं तो उसको अपन क्रॉस कर देंगे, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। फिर आप इसमें शब्दों में लिखना है। जैसे एक लिखा है तो आपको क्या लिखना है, एक। जैसे यहाँ पर दिया गया ना, ये देखिए 1 4 3 1 3 5 0 0 5, इस तरीके से हमको अपना रोल नंबर लिखना है। और बच्चों, रोल नंबर लिखने में कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, संस्कृत का पेपर है और इसमें हमने आपको बता दी कि 2.5 घंटे का रहेगा, 50 नंबर इसमें मार्क्स हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा कि सही विकल्प चित्वा लिखित, ठीक। तो इसमें दिया गया है बसंत पंचमी पर्व भवति। बसंत पंचमी जो है पर्व होता है। तो आपको ये बताना है कि बसंत पंचमी पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यह मनाया जाता है माघ मास के, माघ मासे मतलब माघ महीने में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय अस्ति, विद्यालय में है, तो क्या है, विद्यालय अस्ति। थोड़ी लिखने में इसमें स्प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय समासा अस्ति, विद्यालय में समास है, ठीक है। तो विद्यालय में कौन सा समास है, विद्या के लिए आलय, ठीक है। तो क्या आएगा, विद्या के लिए आ रहा है, का के की आती है, जहाँ पर विभक्तियाँ होती हैं वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, ये आपको पता होगा। दूसरा हमारा राइट ऑप्शन तो हो जाएगा फर्स्ट वाला, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्तियों का लोप हो रहा है, ये आपको पता होगा। दूसरा देखिए, जैसे मान लो द्वंद्व समास पूछी जाए, द्वंद्व समास में क्या है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, बराबर होते हैं, ना। अब द्विगु समास में क्या होता है कि इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी, ठीक है। पंचा नाम वटा नाम समाहार, इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। चौथा देखिए, इसमें अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसका जो पहला पद कैसे होता है, अव्यय होता है, ठीक है। यदि आपने पढ़े होंगे, अब उपसर्ग पढ़े होंगे, या तो उपसर्ग भी अव्यय का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार बदले ना, एक समान रहे, वो कहलाते हैं अव्यय। चलिए, इतना क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा ऑप्शन पर देखते हैं, आर्यभट्ट आसीत। तो इसमें पूछा गया आर्यभट्ट आसीत, आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट क्या थे, बच्चों पढ़ा होगा आपने। तो देखिएगा, आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे,
आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शंकरस्य भूषणम अस्ति। तो शंकर जो है शिव शंकर जी हैं, अपन ने पढ़ा होगा, इसका एक दोहा है। ठीक है, शंकर विषम भूषणम। ठीक है, तो शंकर का विष क्या है? आभूषण क्या है? तो विष है। शंकर का आभूषण क्या है? विष है। ठीक है, इसमें चंद्रमा भी उनका आभूषण है, गंगा भी उनका आभूषण है, सर्प भी आभूषण। लेकिन हमने अपने जो बुक है क्लास 8th में सुरभि में दिया गया है, एक श्लोक दिया गया है, तो उसमें शंकरस्य विषम भूषणम, तो शंकर जी को विष का आभूषण, विष को शंकर जी का आभूषण बताया गया है। ठीक है, तो यह उस पर है, इसका हो जाएगा विष। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। चंद्रशेखरस्य पितु नाम कह आसीत, है ना। तो चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, चंद्रशेखर के पढ़ा होगा आपने, तो चंद्रशेखर के पिता का नाम था सीताराम तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानानां पूरयत कुरुत। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसमें, स्वामी विवेकानंद से गुरु खाली स्थान आसीत। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वह कौन थे? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वह थे रामकृष्ण परमहंस, है ना। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अपनी बुक में भी दिया गया 8th क्लास की कि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। नेक्स्ट है भवान कुतः। भवान का मतलब होता है बच्चों आप, है ना। भवान का मतलब क्या होता है? आप। तो आप, और आप किस विभक्ति का, किस वचन का होता है? तो यह होता है एक वचन। ठीक है, और पुरुष का होता है, यह मध्यम पुरुष में होता है, तो भवान में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा गच्छसि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भिषग मित्रस्य। भिषग मित्रस्य भवति, मतलब बीमार, मित्र जो होता है, भिषग मतलब होता है वैद्य। वैद्य किसका मित्र होता है? तो आतुरश। आतुरश का अर्थ होता है बीमार। बीमार का मित्र क्या होता है? वैद्य। भिषग बोलते हैं इसको, वैद्य को। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वत्र पूजते। तो भगवान सर्वत्र पूजते या विद्वान सर्वत्र? तो विद्वान सर्वत्र पूजते, है ना। विद्वान, जो विद्वान लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो उनकी सभी जगह पूजा होती है। यह हमारे सूक्ति में से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं महेशमती नामना खाली स्थान प्रसिद्ध। जो महेशमती है वो किस नाम से प्रसिद्ध था? तो महेश्वर नाम से। किस नाम से? महेश्वर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रत्येक 1.5 नंबर का क्वेश्चन आंसर है, इसका क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भूमे गुरुतरा का। भूमे गुरुतरा का कहने का अर्थ कि भूमि से भारी क्या है? भूमि से भारी क्या है, या भूमि से बड़ा क्या है? तो यह क्या है? माता। ठीक है, माता भूमि से भारी होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 ने चंद्रशेखरेण के नामना संगठनम कृतम। चंद्रशेखर ने किस नाम का संगठन बनाया था? ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन देख लेना, इसका आंसर कि चंद्रशेखर ने किस नाम का संगठन बनाया था। 1 मिनट। हाँ, तो चंद्रशेखर ने किस नाम का संगठन बनाया था? तो चंद्रशेखर ने बनाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति नामना संगठनम कृतम। ठीक है, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर देखते हैं केसाम वसुधैव कुटुंबकम। किसके लिए वसुधैव? वसुधैव मतलब होता है पृथ्वी, बस पृथ्वी ही सारा परिवार है। किसके लिए? पृथ्वी सारा परिवार। तो जो व्यक्ति उदार चरिता नाम, उदार चरित वाले होते हैं, उदार चरिता नाम। ठीक है, उदार चरिता नाम। तो उदार चरिता नाम वाले व्यक्तियों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। नेक्स्ट देखते हैं महेशमती कस्य राजधानी आसीत। महेशमती जो थी वो किसकी राजधानी थी? तो महेशमती राजधानी थी सहस्त्रार्जुनस्य की।
ठीक है, तो महिष्मती सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी आसीत। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, वृक्षाणाम स्वभावा कीदृशा, वृक्षों का स्वभाव कैसा होता है। तो वृक्षाणाम स्वभाव कैसा होता है, सज्जनानाम एव, सज्जनानाम एव, सज्जनों के समान। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसन्न भूत्वा यक्ष किम अकरोत्, प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया। तो प्रसन्न भूत्वा यक्ष सर्वेभ्यः जीवन दानम अकरोत्, सभी को जीवन दान दिया। जिसके सभी भाई थे ना, तो उन्होंने जो युधिष्ठिर के सभी भाइयों को क्या किया, जीवन दान दिया। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह करो। इनका नाम उल्लेख करके समास विग्रह करना है। ठीक है, नाम उल्लेख करके इनका समास विग्रह करना है। अब देखिए, जैसे दिया गया है वसंतोत्सव, तो वसंतोत्सव वसंत का उत्सव, तो आ जाएगा वसंतस्य उत्सवः, वसंतस्य उत्सव, वसंत का उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं, पितरौ, पितरौ में क्या आ जाएगा, माताचा पिताचा, तो यह हो जाएगा वसंतोत्सव में आ जाएगा तत्पुरुष समास आ जाएगी। इसमें कौन सी समास, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति के लोप होता है। ठीक है, तो यह हो जाएगी तत्पुरुष। पितरौ, पितरौ मतलब माताचा पिताचा, दोनों पद समान है, प्रधान है, तो इसलिए यह कौन सी समास होगी, द्वंद्व समास हो जाएगी, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। घन श्याम, घन एव श्याम, घन एव श्यामा, घन कैसे हैं, बादल कैसे, श्याम काले। ठीक है, तो घन एव श्यामा, तो यह हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नामोल्लेखे पूर्वकम संधि विच्छेदम करो, नाम उल्लेख करके इनका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अत्रेव है ना, अत्र प्लस एव, तो यहाँ पर त्रा में क्या मिला हुआ है, आ, और ए दोनों हो जाएंगे आई, तो यहाँ आई की मात्रा लग जाएगी, अत्रैव हो जाएगा, तो मात्राओं की वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, ए और आई की जहाँ मात्राएं लग जाएं वहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट देखते हैं, कोसो अयम, तो कोसो अयम का क्या आ जाएगा, कोसः अयम, क्या आ जाएगा, कोसः प्लस आयम। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ हो जाएगा और यहाँ ये विसर्ग हो जाएगा, तो विसर्ग आ और विसर्ग मिलके क्या बन जाएंगे, ओ, तो हो जाएगी कोसो अयम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। अब नेक्स्ट देखते हैं, आदित्य उपासका, आदित्य उपासका में क्या है, आदित्य दो शब्दों से मिलके बनना है, आदित्य, आदित्य प्लस उपासकः, उपासकः स का विसर्ग। ठीक, यहाँ पर या है, तो या में क्या मिला हुआ है, आ और यहाँ मिलके, तो आप यहाँ आ है और यहाँ ऊ है, आ और ऊ जब मिलते हैं तो कौन सी मात्रा बनाते हैं, ओ की मात्रा बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आदित्योपासका, और यह होगी गुण संधि। ठीक है, आगे चलते हैं, अधोलिखित पदा नाम विलोमानी लिखित, अधोलिखित पदों के विलोम शब्द हमको लिखना है। तो गुणेशु, गुणेशु का क्या हो जाएगा, गुण का या तो अवगुणेशु हो जाएगा या दुर्गुणेशु हो जाएगा। गुण का क्या होता है, दुर्गुण होता है या अवगुण होता है, तो दुर्गुणेशु या अवगुणेशु। अमृतम का हो जाएगा विषम, और सततम का हो जाएगा असततम। ठीक है, सतत मतलब लगातार, असततम। ठीक, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, अधोलिखित पदा नाम समानार्थ पदानी लिखित, इनके समानार्थ पद लिखना है। तो वातात का हो जाएगा पवनात्, वातात मतलब होता है वायु, तो पवनात्, वातात का समानार्थी पवनात्। त्रिनाथ का हो जाएगा पुरुषात्। ठीक है, और भ्रातृनाथ का होगा सहोदरनाथ, भ्रात मतलब भाई, सहोदर, भाई को सहोदर भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम,
तो हनुमान धारा जो नाम है वह किस लिए प्रसिद्ध, ठीक है, हनुमान धारा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, लंका दहनांतरम, लंका दहन के बाद, लंका दहनांतरम रामाज्ञा, राम की आज्ञा से हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, यहाँ पर शीतलता प्राप्त करने के लिए, अतः एतस्य हनुमान धारा इति नाम प्रसिद्धम, इसलिए इसका नाम हनुमान धारा नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कहने का तात्पर्य, जब लंका दहन करके आए थे हनुमान जी, तो उनके शरीर में क्या थी, गर्मी थी, क्योंकि आग से उनके शरीर कैसा हो गया था, गर्म हो गया था। तो वह वहाँ पर ठंडक प्राप्त करने के लिए राम की आज्ञा से वहाँ पर आए, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हनुमान धारा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते, ठीक है, कीदृशी अहिल्याबाई सदा राजते, इसका मतलब हुआ कि कैसी अहिल्याबाई सदा सुशोभित होती हैं, अहिल्याबाई जो है वो कैसी सदा सुशोभित होती हैं। तो इसका जो अर्थ वो है, आंसर है धर्म अर्थ, ठीक है, अहिल्याबाई कैसी थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अधर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरता अहिल्याबाई सदा राजते। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लगी हुई अहिल्याबाई सदा शोभित होती हैं। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके प्रत्येक के 4 अंक होंगे, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन भी आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, सुभाषितानी के 2 श्लोक लिखें। तो यदि आपको बोला गया है कि सुभाषितानी के 2 श्लोक लिखें, तो आप 2 श्लोक ही लिखेंगे, अर्थ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि सुभाषितानी के 2 श्लोक अर्थ सहित लिखिए, सुभाषितानी 2 श्लोका अर्थ सहित लिखित्वा, ठीक है, तो आप अर्थ सहित लिखेंगे। लेकिन यदि अर्थ सहित नहीं बोला है, आपको सिर्फ 2 श्लोक लिखने के बोला, तो आप 2 श्लोक ही लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। और ठीक है, तो ये तो आप लोगों से बनते होंगे। नेक्स्ट देखिए, मधु वारी का द्वितीय तृतीय तीनों वचनों में लिखें, विभक्ति द्वितीय तृतीय तीनों वचनों में लिखें इसकी विभक्ति। तो देखिए, मधु की प्रथमा एक वचन में यहाँ पर हो जाएगी हमारी एक वचन, यहाँ पर 2 वचन और यहाँ पर बहुवचन, 3 वचन होते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो उसने पूछा गया है कि इसमें द्वितीय विभक्ति लिखो और तृतीय विभक्ति लिखो तीनों वचनों में। तो मधु की आ जाएगी मधु, फिर मधुनी, छोटू की मात्रा और बड़ी की मात्रा नाम सेकंड में, और थर्ड में आएगी बहुवचन में मधुनी, धा में बड़ू की और ना में छोटी की। तो इनका ध्यान रखिएगा कि छोटू की मात्रा और बड़ी की मात्रा किस में आती है, सेकंड में, 1-2 वचन में, और बहुवचन में आएगी धा में बड़ऊ की और ना में छोटी की, ठीक है। देखो इनमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पर छोटू की लगी है और यहाँ पर बड़ऊ की मात्रा आ गई, यहाँ पर बड़ी की लगी है तो यहाँ पर छोटी की लगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मधुना सेकंड में आपकी तृतीय विभक्ति में, ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति में आ गई मधुना, मधुभ्याम और मधुभी, ठीक है। तो मधुभ्याम आप समझ जाए कि भाई मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, तृतीय चतुर्थी पंचमी मधुभ्याम होगा और मधुभी होगा तृतीय विभक्ति, ठीक है। ये हो गया। अब वारी के देख लेते हैं, इसी प्रकार वारी के हैं। तो वारी में देखिएगा, ये होगी प्रथम एक वचन, 2 वचन, और यहाँ पर 2 से अधिक होता है तो क्या बोलते हैं उसको, बहुवचन, ठीक है। तो और यहाँ पर जो होगी वो द्वितीय विभक्ति होगी और यहाँ पर जो होगी वो तृतीय विभक्ति होगी। तो द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, वारी, वारी का मतलब होता है जल, नीर, वारी, फिर वारिणी, अड़ा में बड़ी की आएगी, ना में बड़ी की नहीं आएगी, अड़ा में बड़ी की, वारिणी। यहाँ पर देखो रा में छोटी की मात्रा है लेकिन अड़ा में बड़ी की मात्रा है। उसी प्रकार से देखो आप आदि बहुवचन में आ गए तो रा में बड़ी की आ जाएगी, अड़ा में छोटी की मात्रा आ जाएगी, वारिणी। फिर थर्ड में आएगा तृतीय बहुवचन, इसमें
तृतीय विभक्ति में वारिणा आ में की मात्रा आएगी, फिर वारिभ्याम और वारिभी। तो देखो यहाँ वारिभ्याम भी आ रहा है तृतीय में, ठीक है, तृतीय उसमें वचन में, और इसमें आ रहा है तृतीय बहुवचन में वारिभी। और यही चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी थी, देखो मधुभ्याम और मधुभी, ठीक है। तो मधु छोटू ऊ की मात्रा है ना, तो ये क्या हुआ उकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि मधु स्त्रीलिंग शब्द है और छोटू की मात्रा लगी है, इसलिए क्या हो जाएगा उकारांत स्त्रीलिंग। और यहाँ पर देखिए वारी, वारी का मतलब होता है जल या पानी, ठीक है, तो वारी क्या हो जाएगा ईकारांत, क्या हो जाएगा छोटी की मात्रा लगी है, सॉरी ईकारांत, छोटी आएगी बड़ी नहीं आएगी, ईकारांत, छोटी की मात्रा है तो ईकारांत, ठीक है। और वारी का कमेंट्स करके बताइएगा कि वारी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।